पौलुस कहता कि अगर कोई तुम्हें ऐसा चढ़ावा दे जो किसी और ईश्वर के सामने चढ़ाया गया और तुम्हें दे और तुम्हें ना मालूम हो और तुम उसे खा लो, तुम्हें मालूम नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जगत और जगत की सब वस्तुएं परमेश्वर की हैं। पर अगर वो बताए कि ये लो खाना, ये मैं वहां से लेके आया हूं, कहता फिर उस विवेक के कारण, कि तुम्हारे उस विवेक के कारण, उस बताने वाले के कारण उसको मत खाओ। पौलुस कहता अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे मांस खाने से ठोकर खाता है तो मांस मत खाओ। उसने ऐसा क्यों कहा? मांस खाना बाइबल के अनुसार अपराध नहीं, तुम्हारे शरीर की वो चॉइस है, तुम खाओ, फर्क नहीं, ना खाओ, प्रभु को कोई फर्क नहीं। बट यीशु मसीह ने कहा वो मुंह में जाएगा और पेट में पड़ेगा और तुम्हारे टॉयलेट से निकल जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारा कमजोर विवेक का भाई तुम्हें वो खाता हुआ देखे, उसको भी हियाव हो जाएगा कि वो भी उन चीज़ों को खा सकता है जबकि उसका वो विश्वास मजबूत नहीं है, तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारा वो भाई, तुम्हारे कारण उसका विवेक निर्बल होगा और वो भी दूसरे ईश्वरों की उपासना में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शामिल हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ उनको चढ़ाया जाता है ये मानकर चढ़ाया जाता है कि वो ईश्वर हैं। इसलिए तुम दुष्ट आत्माओं और परमेश्वर दोनों के मेज के साथी नहीं हो सकते। ये बड़ी गहरी बातें पौलुस ने बोली हैं। इसलिए तुम्हारा भाई ठोकर ना खाए इसलिए तुम मांस ना खाना। जब भी मैं आपको ग्रीट करता हूं मैं जय मसीह की बोलता हूं। मैं आपको दुनिया के हर तरह से ग्रीट कर सकता हूं बोल के कि ये लोग बोलते हैं, ये धर्म वाले बोलते हैं, लेकिन अगर आप इनका मतलब देखेंगे तो इनका मतलब ये है, मतलब ये, मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता। वो मतलब सबको मालूम है। लेकिन अगर आपका विवेक, आप जो बोल रहे हैं वो दूसरे सुनने वालों को इस तरह से लगे कि हाँ हम सब जगह भी जा सकते हैं, यीशु मसीह को मानते रहो, सब जगह जा सकते हैं, कोई बात नहीं, सब एक हैं, उसमें आप दोषी हैं कि आप लोगों के विश्वास को हर्ट कर रहे हैं और उनकी आत्माओं को कमजोर कर रहे हैं। पौलुस कहता अगर कोई तेरे मीट खाने से भी ठोकर खाता है तो मीट खाना छोड़ दे। मैं बोल सकता हूं कि मैं क्यों छोड़ूं, ये तो बाइबल में लिखा है, नहीं इस वर्ड का तो मतलब ये है, हम बोल सकते हैं। बात वो नहीं है। पौलुस ने कहा तुम अपने विश्वास को अपने पास रखो और दूसरों के हिसाब से कि वो क्या समझते हैं उस हिसाब से चलो। इसीलिए मेरी ग्रीटिंग आपको जय मसीह के अलावा और किसी शब्द में और किसी डायलेक्ट में और किसी भी तरीके से मैं आपको नहीं बोलता हूं। रीजन ये नहीं कि मुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम उन वर्ड्स का मतलब क्या है, लेकिन सुनने वाले लोगों को मालूम नहीं। वो दो चित्ते और दो मन रहेंगे, इसीलिए कलीसियाएं ग्रोथ नहीं करती, इसीलिए वो एक लेवल पे आके अड़ जाती हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्योंकि वो फेथ आप लोगों का स्टॉप कर देते हो, लोगों को कंफ्यूज कर देते हो कि लोग अब क्या करें। क्योंकि पौलुस ने कहा मैं उस समय अपना विश्वास नहीं देखूंगा कि मैं मीट खा सकता हूं, बल्कि उस भाई का देखूंगा जो मीट खाने से ठोकर खा सकता है, इसलिए मैं भी इसको नहीं खाऊंगा और छोड़ दूंगा। हालेलुया। इसी रीति के साथ न्यायियों का काम यह था कि उन्हें पूरी रीति के साथ यहोवा में लेके आए। वो किसी भी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी पराये देवताओं की स्तुति में ना हो, ताकि जो परमेश्वर का जो मस्सा है, परमेश्वर की जो डिलीवरेंस है, इनकी लाइफ में प्रैक्टिकली आए और काम करे। हालेलुया। इसलिए आज लोग छुड़ाए नहीं जाते, बंधनों में रहते हैं चर्च में जाने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि एक पौलुस ने एक बात लिखी, उसने कहा अगर तुम्हें संपूर्ण विश्वास हो तो पहाड़ों को तुम हटा सकते हो। संपूर्ण विश्वास और संपूर्ण विश्वास में फर्क है। विश्वास और संपूर्ण विश्वास में फर्क है। इसलिए जब भी आप लोगों को ग्रीट करें सिर्फ जय मसीह से करें, उनको एक फोकस में लगा रहने दें, उनको डिस्कनेक्ट करें उनकी पुरानी चीजों से, ताकि वो आगे बढ़ सकें। उनको
जैसे बोलते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, उनको ऐसा ना बनाए, ना वो घर के हैं ना वो घाट के हैं, बीच में लटके, ना तो पूरी तरह परमेश्वर के हैं, ना उनकी जिंदगियों में काम हो रहा है, और वो आधे अधूरे बीच में हैं बिना फुल डिलीवरेंस के। परमेश्वर ये नहीं चाहता, इसलिए परमेश्वर ने कंप्लीट डिलीवरेंस रोक दी। परमेश्वर ने कहा यहोशू के मरने के बाद, स्टॉप, अब मैं तुम्हें सब कनान देश नहीं दूंगा, मैं कुछ रख छोड़ूंगा। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं कि तुम मेरी आज्ञाओं पर पूरी तरह से चलते हो कि नहीं चलते। मैं तुम्हें कनान देश पूरी तरह से, कई बार हमारी कंप्लीट डिलीवरेंस ना होने का रीजन हम खुद हैं, परमेश्वर नहीं, क्योंकि परमेश्वर ये देखना चाहता है कि हमने परमेश्वर को एक्यूरेटली फॉलो किया। अगर हम, या तो परमेश्वर कहता है इधर हो जाओ, या तो चले जाओ, जो मर्जी बोलो, कहता तुम ना तो गर्म हो और ना तुम कहता ठंडे हो, तुम कोसे हो, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूं। परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम पूरे मसीह हो, ना तो तुम पूरे अन्य जाति हो, तुम हो मसीही लेकिन सब बातें तुम अन्य जातियों के जैसे करते हो। तो परमेश्वर ने कहा तुम कोसे हो, तुम गुनगुने हो, या तो गर्म हो जाओ या ठंडे हो जाओ, या तो लोगों को लगा दो एक तरफ, तो या छोड़ दो उनको, फिर जो मर्जी करें। लेकिन हम लोगों ने लोगों को आधा अधूरा कर दिया, ना इधर का ना उधर का कर दिया। उनकी वजह से उनकी डिलीवरेंस कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि मैं अपने विश्वास को, पौलुस ने कहा मुझे विश्वास है इस जगत में और कोई वस्तु नहीं, मैं इसको खा सकता हूं, लेकिन मेरा एक भाई जिसका विश्वास मेरे जैसा नहीं है, जब वो मुझे उस मूरत के भवन में भोजन करता देखेगा, उसका विवेक निर्बल होकर मर जाएगा। वेरी डीप क्रिश्चियनिटी का वर्ड, वेरी डीप, वेरी डीप। पौलुस ने इसीलिए अपने विश्वास को थोपा नहीं, उसने अपने विश्वास को अपने मन में रखा। जो लोगों को चाहिए उसने उस हिसाब से लोगों को ट्रीट किया। इसीलिए उसकी सबसे ज्यादा कलीसियाएं थी, इसीलिए वो सबसे ज्यादा उसने काम किया, सबसे ज्यादा गैर भाषाओं में बोला, सबसे डीप टीचिंग पौलुस की थी। हालेलुया। आप आज वही कर सकते हैं जो पौलुस ने किया, अगर आप क्राइस्ट की शिक्षाओं को एग्जैक्टली फॉलो करें, प्रेरितों को एग्जैक्टली फॉलो करें। अगर आप आज की टीचिंग को एग्जैक्टली फॉलो करें, आप सेम रिजल्ट्स को पाएंगे। हालेलुया। जो मर्जी कोई आपको एक्सप्लेनेशन दे कि ये बोलना सही है, ये बोलना सही है, दे आर रॉन्ग, वो बोलना सही नहीं है। इसलिए नहीं कि उनको वर्ड्स का मतलब सही है, इसलिए जो पौलुस ने कहा कि मेरे विवेक के कारण, मेरे विश्वास के कारण मेरा विवेक, निर्बल विवेक का भाई नष्ट क्यों हो। मुझे मालूम है ये सही है, लेकिन उसे हियाव हो जाएगा कि सब एक जैसे ही हैं। मैं कुछ भी बोल सकता हूं तो उनके पास जा भी सकता हूं, उनका खा भी सकता हूं। लेकिन परमेश्वर ने कहा एक एक चीज को इनकी डिस्कनेक्ट कर, इनके पास्ट से। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अपने पास्ट से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो। उस देश में भी परमेश्वर उसे ब्लेस कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा अपने देश को भी छोड़, अपने परिवार को भी छोड़, पूरी तरह से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर, फिर मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आप लोग इस वचन को समझेंगे। न्याययोग 2 उसकी 13 से लेकर 19 आयत को आप पूरी रीति के साथ आप स्टडी करेंगे, और क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया उनकी लाइफ में, क्यों परमेश्वर उनको डिस्कनेक्ट करता था, क्यों परमेश्वर उनको अलग करता था। जब न्याय लिखा वो नहीं मानते थे, फिर प्राय देवताओं के पीछे चलते थे, तो फिर वो उपद्रवियों के हाथ में पड़ जाते थे, बिगड़ जाते थे, और यहोवा उनको फिर छुड़ाता था। जब वो फिर तौबा करते थे, फिर परमेश्वर उनको न्यायी ठहराकर फिर उनको छुड़ाता था, और इस रीति से उनको आगे लेके जाता था। हालेलुया। ये चीजें हमें समझनी चाहिए कि किस रीति के साथ हमें परमेश्वर में चलना है, कि हमें अपना ध्यान भी रखना है और हमें दूसरे लोगों के हिसाब से फूड देना है। मैं बॉडी बिल्डर हूं, मान लो मैं जिम जाता हूं, आप मेरे सामने कुछ रखेंगे हैवी मील तो मैं पचा जाऊंगा उसको, मैं खा जाऊंगा उसको। लेकिन मेरा एक विवेक निर्बल भाई
मेरा 40 किलो वाला भाई, अगर मैं उसको बोलूँगा सेम खाना खाना है, ये खाना पाप नहीं है, मैं उसका पेट खराब कर दूंगा। तो अगर आप वाइज सर्वेंट हैं, अगर आप बुद्धिमान सेवक हैं, आप अपना मील अपने जैसा आप दूसरों को खाने के लिए नहीं देंगे। अगर आपको मालूम हो कि ये मेरे जैसे स्ट्रांग हैं, वो मील आप उनको पर्सनल गैदरिंग में दे सकते हैं, वो खाएंगे पचाएंगे क्योंकि वो आप जैसे स्ट्रांग हैं। लेकिन आप स्ट्रांग हैं, हर बंदा स्ट्रांग नहीं है। मैं स्ट्रांग हूं तो इसका मतलब ये नहीं मेरी पूरी चर्च स्ट्रांग है। एक मां भी अपने बच्चों को सेम फूड नहीं देती जब एक घर में 4-5 बच्चे हों। तो किसी को कुछ डाइजेस्ट अच्छी तरह से होता है, आज किसी को गला खराब है तो उसका फूड चेंज हो जाता है, किसी का पेट खराब है उसका चेंज हो जाता है। तो एक मां अगर अपने बच्चों को ऐसा खिला सकती है तो चर्च क्यों नहीं खिला सकती? चर्च क्यों नहीं दे सकती फूड को कि वो उस तरह का खाना दे कि जब स्ट्रांग की जरूरत है स्ट्रांग दे, जब उसको लाइट फूड की जरूरत है लाइट दे, और उन्हें उस रीति के साथ आगे लेके जाए कि उनका विवेक मरे ना और वो आगे बढ़े। हालेलुया।